कहते हैं सरकारी काम की गति और घोंघे की चाल में फर्क सिर्फ इतना होता है कि घोंघा मंजिल तक पहुंच ही जाता है। ऐसा ही एक मामला महोबा जिले के कबरई विकासखंड के सिरसी कला गांव में बरसात के मौसम में श्याम नदी पर बना पीडब्ल्यूडी का पुराना पुल तो कब का बह गया, लेकिन निर्माण की फाइलें अभी भी शासन की कूलर हवा में झूल रही हैं। बरसात की तेज धार ने पुल को तोड़ा, लेकिन अफसरों की नींद नहीं। महीनों गुजर गए, ग्रामीणों ने चक्कर लगाए, आवेदन दिए, गुहार लगाई, लेकिन सरकारी मशीनरी शायद अब वर्षा ऋतु की नींद में चली गई है। थके हारे ग्रामीणों ने आखिर खुद ही मेक इन इंडिया का उदाहरण पेश करते हुए लकड़ी का अस्थायी पुल बना डाला। अब इसी पुल पर पैदल चलने वाले गर्भवती महिलाएं, बीमार लोग, बच्चे और बाइक सवार सब अपने प्राणों की परीक्षा देते हुए निकलते हैं। पुल पार करना अब महज सफर नहीं, एक साहसिक खेल बन गया है। पुल पर एक चेतावनी भी लगी है। यह पुल पैदल निकलने वालों के लिए जुगाड़ का रास्ता है, यानी सरकार ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। जो भी निकले अपने जोखिम पर निकले। ग्रामीणों का कहना है, अगर हम लकड़ी का पुल न बनाते तो शायद किसी बीमार को अस्पताल या किसी मृतक को श्मशान तक ले जाना भी मुश्किल हो जाता। सच में ये वही भारत है जहां जनता भी खुद ठेकेदार बन जाती है जब विभाग सो जाता है। मुख्य विकास अधिकारी बलराम कुमार और एसडीएम सदर शिवध्यान पांडेय ने बताया कि बजट स्वीकृत हो गया है, जल्द निर्माण शुरू होगा। यह जल्द शब्द सरकारी शब्दकोश में कितना लंबा होता है, यह ग्रामीणों से बेहतर कौन जानता होगा। अब प्रशासन कह रहा है कि जब तक नया पुल नहीं बनता, वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा और लकड़ी का पुल हटाया जाएगा। ग्रामीणों का व्यंग्यात्मक जवाब है, साहब पहले वैकल्पिक पुल बनाइए, फिर लकड़ी का हटाइए, वरना हम वैकल्पिक गांव ही ढूंढ लेंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही गांवों का कायाकल्प करने के लिए करोड़ों का बजट दे रहे हों, पर महोबा के सिरसी कला गांव का यह मामला बताता है कि नीतियां ऊपर से नीचे तक आते आते लकड़ी के पुल जितनी ही कमजोर पड़ जाती है। अब देखना यह होगा कि श्याम नदी पर नया पुल बनेगा या फिर ग्रामीणों का जुगाड़ का जनपथ ही स्थायी समाधान बन जाएगा। समस्या सर यही है कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने है पुल। मेन चीज़ पुल की समस्या है। आज से शायद 2 या ढाई महीने होने जा रहे हैं। इसके पहले हम करीब 20 किलोमीटर घूम के ले जाते थे बच्चों को गाड़ी के द्वारा, जिसमें समय बहुत ज़्यादा टूटता था। बच्चे क्लास में यानी प्रेयर के टाइम में नहीं पहुंच पाते थे, 2 घंटा 3 घंटा लेट पहुंचते थे, तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं था। तब मैंने जो है गांव वालों से कह के और सभी से प्रार्थना की, विनती की कि भैया सब लोग सहयोग करिए। तब ये वैकल्पिक व्यवस्था बनवाई गई ताकि बच्चे कम से कम शिक्षा तो न टूटे उनकी, या तो वो घर में बैठे रहें। ये तो फिर यही है कि रिक्स लेके एक एक बच्चा निकालते हैं और ले जाते हैं। डेली का नहीं है, डेली सुबह आते हैं और इतनी टाइम छोड़ने आते हैं। पुल टूटने से पहले कितने बच्चे पढ़ते थे और अब इस समय कितने? पुल टूटने के पहले तो करीब यहाँ से 160-170 बच्चा था, और 30-40 बच्चा जो है करीब अपने घर बैठ गया है। जो गार्जियंस नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इस पुल से क्रॉस करके जाए, और करीब 130 बच्चा अभी भी जा रहा है। आप स्वयं आते हैं बच्चों को लेने? जी हम स्वयं आते हैं, स्वयं छोड़ने आते हैं, स्वयं लेने आते हैं। इस स्थल से कितनी दूर है स्कूल? यहाँ से करीब 3 किलोमीटर। बच्चे पैदल भी नहीं जा सकते और समस्या तो है ही, आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों के द्वारा यहाँ उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी गई कि पुल टूटा पड़ा है? सर कई बार सूचना भी दी गई है, कई बार आप लोगों के माध्यम से भी सूचना दी गई है, और पत्राचार के द्वारा भी सूचना दी गई है, लिखित भी दी गई है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। देखिए, सिरसी कला में जो हमारा स्थायी पुल था वो बाढ़ के कारण ध्वस्त हो जाने के कारण, और ये पीडब्ल्यूडी से भी बात हो गई है, स्थानीय थाने से भी बात हो गई है, और हम लोग जो वैकल्पिक मार्ग है उधर से ग्रामवासी आएंगे और पीडब्ल्यूडी बहुत शीघ्र उसको जो है निर्माण से पहले उसको बंद करेंगे, और बंद करके ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि कोई उसमें दिक्कत न